Yes, Yes. visible. Okay, guys, thank you for the acknowledge. So, again, welcome to Network Requests. I hope all you are doing great. So, in this particular session, as you are aware that it is a demo session from our end. So, in this session, we are actually covering the fundamentals to networking. Many of you, you are not from networking background, or you may like you are in desktop support or any kind of data center operator, or you may like CCTV engineer. So I as a network engineer at Honda Two Wheeler, so I highly recommend you guys are join this session to become a excellent network engineer in your future. So in fundamentals for networking, you guys are actually understanding the basic knowledge of networking. What is network? How why we should learning network? What are the future programs of network? What kind of technology is working in this market? Like in 2025, we have vast kind of technology like we have SD-WAN, Cisco networking, and Versa networking. There are multiple new technologies that add on by production network and management network. All these things we are discussing in this session. But earlier, if you are a L3 or L2 engineer, you have to master in the fundamentals of network. Okay. So, for beginning of this session, I request you please acknowledge me that in which language you guys are compatible. Okay, English or Hindi is fine. Okay, not an issue. Okay, guys. Okay. ओडिया. ओके ठीक है, so guys हम मल्टीपल लैंग्वेज को इसमें कवर करेंगे लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड ओडिया फॉर मोर कंपेटेबिलिटी. लाइक जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, आप चाहे L3 इंजीनियर हो, चाहे आप L2 इंजीनियर हो, या फिर डेटा सेंटर इंजीनियर हो, या फिर कोई किसी लोकेशन के आप एडमिन ही क्यों ना हो. जैसे मैं बात करूं, मैं L2 एडमिन हूं या फिर L3 एडमिन हूं. मैं नेटवर्क में तभी महारत हासिल कर सकता हूं जब मेरी बेसिक क्लियर हो. कोई भी चीज आप कर रहे हो, चाहे वो L3 की काम करो या फिर L4 की काम करो, लेकिन अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप चीजों को तो करोगे लेकिन उसके बैकग्राउंड को समझ ही नहीं पाओगे, एक्चुअल टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है. सो इसीलिए कोई भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, मे भी आप फायरवॉल सीख रहे हो, मे भी आप स्विचिंग सीख रहे हो, मे भी आप राउटरिंग सीख रहे हो, कोई भी चीज आप सीख रहे हो ना, उसकी जो कोर टॉपिक होता है वो बेसिक से ही शुरू होता है. कोई भी बंदा ऐसे नहीं कि मैं शुरू से ही L3 इंजीनियर होके होके बैठा हुआ हूँ जाके वहां पे, नहीं. पहले आप L1 में रहोगे, फिर L2, फिर L3 पे आप बंदा स्विच करता है. तो L1 में आप L1 की नॉलेज गेन करते हो, L2 पे आप L2 की नॉलेज गेन करते हो, अगेन यू स्वीप टू L3. L3 में जब आप बैठते हो, आप इसका मतलब है आप L2 और L1 को कंप्लीटली एक्नॉलेज करते हो उसमें होता क्या है. सो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर होना चाहते हो, नेटवर्क में अपनी फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो नेटवर्क फंडामेंटली इज द बेसिक थिंग, यू हैव टू नो दैट. आप CCNA कर रहे हो, वेल एंड गुड. आप CCNP कर रहे हो, CCI कर रहे हो, या फिर PCNSA कर रहे हो, कुछ भी करो, या फिर डेटा सेंटर की मॉनिटरिंग ही क्यों ना करो, आपको बेसिक पता होना चाहिए एक्चुअली मेरी डेटा कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है इंटरनेट के ऊपर. भले ही वो क्लाउड की टेक्नोलॉजी हो या फिर नॉर्मल अपनी ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्यों ना हो. तो पहली चीजें जो आती है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग में हमारी आती क्या है, व्हाट इज नेटवर्किंग. बहुत सारे लोगों को आज की जमाने में भी ना, लेट्स से मेरे पास, मेरा अपने खुद की एक दोस्त की बात बताता हूँ. वो हीरो में एज ए नेटवर्क एडमिन बैठा हुआ है, लेकिन आज भी उससे आप पूछो ना नेटवर्क होता क्या है, वो सिंपल से जवाब देगा, राउटर और स्विच ये होती है नेटवर्क. सो दिस इज नॉट ए सुइटेबल आंसर. नेटवर्किंग बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर फिर मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे अंदर रेज होते हैं, जैसे नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है. So anyone know what is networking? Can anyone say what is networking? Yes, Prasanjit. Multiple network devices Mm-hmm. Go ahead. Are communicated to each other. So that are telco networking. Okay, well and good. देखो, आपने जो आंसर दिया वो आंसर कहीं ना कहीं आपके हिसाब से सही है, लेकिन एज ए HR, लेट्स से मैं आपके इंटरव्यू ले रहा हूँ, HR मेरे लिए वो क्वेश्चन एज नॉट वैलिड है मेरे लिए, क्योंकि आपने क्लियर डेफिनेशन एक तो नहीं दिया. तो मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा, चल कोई भी बंदा मेरा इस जो डेमोस्ट्रेशन है, कोई बंदा अगर रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, कोर्स में एनरोल है, उसको भी, या फिर जो बंदा एनरोल नहीं है, मैं उसे क्या कहूंगा हमेशा, कि आपके बैच को ना हमेशा क्लियर रखो. जो डेफिनेशन आप बना रहे हो, ऐसे नहीं बुक्स में लिखा हुआ है मैं उसको रट के
एचआर को जाके आंसर दूंगा या फिर इंटरव्यू क्लियर करूंगा, नहीं। आपको तो पहली बात क्या है, आपको माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी नेटवर्किंग समझनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू मी, नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप चीजों को रियल टाइम में देख सकते हो, एक्चुअल काम कैसे होता है वो वहां पे आप फील कर सकते हो। तो डेफिनेशन, पहली बात, हमारी सेशन या फिर नेटवर्कर में आपको कोई भी डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये है, आपको हर चीज प्रैक्टिकली डिप्लॉयमेंट करनी है। जैसे कि नेटवर्किंग क्या है, तो नेटवर्किंग क्या है आप प्रैक्टिकली बताओ, ऐसे नहीं नेटवर्किंग इज द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस, इट्स नॉट गुड गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। सो नेटवर्किंग क्या होता है? द combination of multiple networking devices like the switch, router, and the PCs, like collection of multiple networking devices. And what is the टेक्नोलॉजी बिहाइंड शेयरिंग रिसोर्सेस? तो नेटवर्क बेसिकली, ये जो नेटवर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसकी बेसिकली दो डेफिनेशन बन सकती है। तो पहले डेफिनेशन क्या होती है, लेट्स राइट हियर। तो नेटवर्किंग की दो वर्ड होती है, एक तो होती है नेटवर्क। तो पहले हमें समझना पड़ेगा नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क होती है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेटवर्किंग डिवाइसेस। लाइक मेरे पास एक हब राउटर है, तो राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर मैं आईपी एड्रेस दे सकता हूँ, उसे मैं नेटवर्क के ऊपर ला भी सकता हूँ। तो मेरे पास लेट्स से मेरी कंपनी में मल्टीपल सिस्टम है, मल्टीपल लैपटॉप्स है, द कनेक्शन मल्टीपल राउटर्स, मल्टीपल पीसीज, द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल लैपटॉप्स इज कॉल्ड नेटवर्क। तो नेटवर्क बेसिकली क्या होती है, एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, मेरे पास 5 कंप्यूटर है, तो 5 कंप्यूटर को मैं क्या करूंगा, आपस में कनेक्ट करूंगा। इट्स मे बी लाइक फाइबर ऑप्टिकल केबल, मे बी लाइक कॉपर केबल। कॉपर केबल क्या होती है मेरे पास, इथरनेट केबल जो कहते हैं ना, RJ45 केबल। तो उसके मदद से मैं क्या करूंगा, एक से दो कंप्यूटर, लेट्स से ये पीसी नंबर 1 है, ये पीसी नंबर 2 है, इन दोनों को आपस में कॉपर केबल लगा के कनेक्ट कर दिया। इसको, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को मैं नेटवर्क बोलूंगा। ठीक। लेकिन नेटवर्किंग किसे बोलूंगा, मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया है, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो मेरी आउटपुट तो कुछ ना कुछ होगा। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक कंप्यूटर था, ये कंप्यूटर, लेट्स से इस कंप्यूटर का ओनर है मेरे पास रजत। रजत इस कंप्यूटर पे कोई मूवी डाउनलोड करके रखा है, लेट्स से 2 GB की मूवी इसने डाउनलोड करके रखा। और रजत के एक दोस्त है, उसके पास और एक सिस्टम है, लेट्स से रजत की जो दोस्त है वो लेट्स से बिस्मय शान है, तो बिस्मय शान की सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी रजत क्या किया, बिस्मय शान क्या करना चाह रहे हैं, रजत के पास जो मूवीज पड़े हैं ना, इसे अपनी सिस्टम पे लेना चाह रहे हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, केबल को कनेक्ट किया और मूवीज को शेयर कर दिए। तो जहां तक इन दोनों ने केबल कनेक्ट किया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। लेकिन केबल कनेक्ट करने के बाद इन दोनों ने कुछ फाइल को शेयर किया फ्रॉम रजत सिस्टम टू विस्मय सिस्टम। The sharing part is called networking. The network क्या होता है, the connection of one or more than one IP based devices. Networking क्या होता है, sharing data in between these devices. That's called networking. So अगर आपको आगे से पूछा जाए नेटवर्क क्या होता है, the connection of one or more devices is called network. And what is networking? Sharing resources in between that. आप लेट्स से आपके पास एक एडमिन डिपार्टमेंट है, आप उसमें प्रिंटर लगा रहे हो, तो प्रिंटर आप लगा रहे हो, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क। एंड प्रिंटर को आप शेयर कर रहे हो ताकि आपके जो फ्लोर के जितने भी बंदे हैं, ऑफिस के जितने भी बंदे हैं, वो प्रिंट ले सके। तो शेयर करने के लिए आप नेटवर्क जो रिसोर्स था, रिसोर्स आपके क्या है, प्रिंटर है, आपने प्रिंटर को क्या किया, नेटवर्क के ऊपर शेयर कर दिया। दिस शेयरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो नेटवर्क एक अलग चीज होता है जिसमें आप पैसिव काम करते हो। पैसिव काम इन द सेंस, मेरे पास 10 कंप्यूटर है, उन 10 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। मेरे पास 10 कंप्यूटर है, मैंने एक स्विच लगाया, उन स्विच से मैंने 10 कंप्यूटर को ऐसा ऐसा करके कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क। एंड मैंने कनेक्ट कर दिया, उसकी फायदा क्या है, ताकि कंप्यूटर 1 अगर कोई चीज शेयर कर रहा है, कंप्यूटर 2 को वो मिल जाए। लेट्स से मेरे पास प्रिंटर है, इस प्रिंटर को मैं शेयर करूंगा, ये सारे 10 की 10 सिस्टम प्रिंटर को एक्सेस कर पाए। द शेयरिंग पार्ट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। तो आगे से आपको अगर एचआर पूछे या फिर कोई भी पूछे, तो नेटवर्किंग का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू शेयरिंग रिसोर्स एंड डेटा एफिशिएंटली अक्रॉस डिस्टेंस। आप क्या कर रहे हो, नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस की रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हो, दैट्स इज कॉल्ड नेटवर्क। एंड कनेक्टिंग बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क। ओके, whenever we are talking about network, this is nothing but this is the connection part in between multiple devices. But whenever we are sharing resources, this is called networking. Is it clear, guys? Let me know.
Yes. 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 ओके ओके, थैंक यू। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग? अब नेटवर्किंग का इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये आज की जो जमाना है, 2025 ले लो या फिर 2000 के बाद की जितने भी महीने अपनी है, 2001 ले लो, 2000 महीने के 2000 साल के बाद जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, वो हाईली डिपेंडेंसी है किसके ऊपर? नेटवर्किंग के ऊपर। जैसा हमारी माँ बाप है, उन्हें नेटवर्क क्या है पता नहीं है, वो नेटवर्किंग का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं, तो वो एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअली 2000 साल के बाद जितने भी साल हुआ ना, वो आईटी की साल थे, इंक्लूडिंग 2025 हो या लॉकडाउन की टाइम हो, ये जितने भी टाइम पीरियड होती है ना, इसमें नेटवर्किंग की जो फैमिली है बहुत ज्यादा ग्रो हो गया। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो हाईली डिपेंडेंसी है नेटवर्क के ऊपर। क्यों? क्योंकि आज की जमाना जो है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा मूव कर रहा है। तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए हमें क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। चाहे आपको 24/7 आपकी डेटा सेंटर मॉनिटरिंग हो, या फिर वीपीएन बेस्ड रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम हो, या फिर सेल्फ होस्टेड या फिर इन हाउस सर्वर एनरोलमेंट हो, कोई भी चीज आप करो, नेटवर्क आपको चाहिए ही चाहिए। या फिर सोशल मीडिया हो। तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नेटवर्किंग आपको एसेंशियल है, मस्ट है, आप कह सकते हो। तो नेटवर्किंग एनेबल्स कोलैबोरेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड रिसोर्स शेयरिंग, एसेंशियल इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। सो पहले हमारे पास नेटवर्किंग था, ऐसे नहीं कि हमारे पास पहले नेटवर्किंग नहीं था। नेटवर्किंग हमारे पास पहले भी था, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं थी। बड़े बड़े कंपनी अपने पास सर्वर रखते थे, अपने कम्युनिकेशन वो इंटरनली कराते थे, इतना ज्यादा वो वाइप में नहीं था। लेकिन जब से 2000 ईयर आया हुआ है, तब से ज्यादा नेटवर्किंग की बेसिकली डिमांडेड बढ़ गई आईटी इंडस्ट्री में। तो पहले भी हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर थे, अभी भी नेटवर्क इंजीनियर, लेकिन अभी मार्केटिंग में मल्टीपल्स ओपनिंग्स है हमारे पास रिलेटेड टू नेटवर्क इंजीनियर। देन अगर बात करूं नेटवर्क एप्लीकेशन क्या होता है, सो आज के जमाने में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नेटवर्किंग एप्लीकेशन में नहीं आता। आप चाहे स्काइप ले लो या फिर टीम्स ले लो या फिर द प्लेटफॉर्म व्हिच वी आर कनेक्टिंग नाउ इज कॉल्ड नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। क्यों? हम उसे कहीं ना कहीं क्लाउड से ही एक्सेस कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। whenever we are talking about networking fundamentals for IT, so IT, whenever we are talking about IT, we are not talking about networking। अगर मैं बात करता हूँ ना, आईटी आईटी होती है इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर नेटवर्किंग एक पार्ट है। ऐसे नहीं आईटी के मतलब नेटवर्किंग होता है, नहीं। आईटी के अंदर मेरे पास मल्टीपल चीजें आते हैं। अगर मेनली बताऊं, आपके पास डेटा सेंटर आती है, हेल्प डेस्क आती है, सीसीटीवी आती है, एगन नेटवर्किंग आती है। तो आईटी के अंदर नेटवर्किंग इज जस्ट ए पार्ट। लेकिन ये पार्ट जो होता है, ये तीनों पार्ट जो है, जैसे आपकी सीसीटीवी हो गया, हेल्प डेस्क होता है, डेटा सेंटर हो गया, ये तीनों चीजें ना नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंड रहती है। मेरे पास अगर डेटा सेंटर में नेटवर्किंग नहीं होगा, तो उस डेटा सेंटर का कोई फायदा ही नहीं है। मेरे पास लेट से हेल्प डेस्क है, मेरी सिस्टम पे इंटरनेट ही नहीं है, तो हेल्प डेस्क टीम की कोई काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के ऊपर ये पूरी दुनिया डिपेंडेंट है आज के जमाने में। सो हमारी यही कोशिश है, जितने भी नेटवर्क इंजीनियर हम बनाए नेटवर्कर फील्ड में या फिर नेटवर्कर प्लेटफॉर्म में, उनकी बेसिक एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर हो। क्योंकि लास्ट 3 साल में मैं इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मैंने जो सबसे बड़ी गैप यहाँ पे नोटिस किया, इंजीनियर तो बहुत है। लेट्स से मेरा टीममेट भी एक नेटवर्क इंजीनियर है, बहुत अच्छा नेटवर्क इंजीनियर है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, वो बेसिक क्लियर नहीं है उसका। कभी कोई काम हम उसे दे देते हैं, वो समझ नहीं पाता काम कैसे करना है, कैसे काम होता है, फिर उसे अलग से समझाना पड़ता है। तो इसीलिए जब कभी आप लेट से मैंने एक बंदे की इंटरव्यू लिया, वो उसकी इंटरव्यू भी उसने क्रैक कर लिया और ज्वाइनिंग भी कर ली, लेकिन उसकी बेस क्लियर नहीं है। इंडस्ट्री में जाने के बाद वो समझ ही नहीं पा रहा स्विच को कैसे एक्सेस करूँ, राउटर की काम क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होती है। सो हमारी कोशिश यही रहेगी, हम बिल्कुल बेस से शुरू करें एंड एंड वेल एंड गुड नेटवर्क इंजीनियर बन के यहाँ से जाए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने टाइम दे रहे हैं एज वेल एज पेमेंट भी दे रहे हैं। सो मेरी कोशिश यही रहेगी, कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट हो, ऑन द पॉइंट आप हैंड रेज करो और मुझे क्वेश्चन आस्क करो। अगर मेरे से भी नहीं होता, तो फिर हम अपने लीड को भी बुलाएंगे, वो भी डिस्कशन करेंगे कैसे क्या करेंगे, ठीक है। सो ये होती है नॉर्मल चीज है। बेसिकली नेटवर्क क्या होता है हमने देखा, तो नेटवर्क सिंपली इज नथिंग, द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर इन बिटवीन, द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर फॉर शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड नेटवर्किंग। आप इसे छोटी स्केल में करते हो, इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। इसे हम अगर बड़ी स्केल में करें, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। आगे अगर मैं चलूँ, क्या है आगे? आगे है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अगेन दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट व्हेनेवर यू आर इन प्रोडक्शन नेटवर्क। लेट्स से अगर आप में से कोई बंदा इंटरव्यू क्रैक करता है, लेट्स से होंडा, हीरो, मारुति, टाटा ऐसी टाइप की कंपनी में जाता है ना, नेटवर्क टाइप्स उसे समझ आना चाहिए एक्चुअली होता क्या है।
एक्चुअली मैं अगर बात करूँ लैन, लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज अ सर्टन जियोग्राफिक एरिया कनेक्शन। लाइक घर में आप क्या कर रहे हो, आपके पास चार कंप्यूटर है, या फिर घर में आपके पास एक कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है, दोनों को आपस में कनेक्ट किया, आप अपनी सिस्टम से प्रिंट दे रहे हो, प्रिंट आउट निकाल रहे हो प्रिंटर से। इसको आप क्या कहोगे? लैन। या फिर आपके पास एक स्कूल है, स्कूल में आप छोटी मोटी दो चार सिस्टम को कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड लैन। लेकिन अगर वाइड एरिया नेटवर्क की बात करो तो ये सिंपली होती है क्या? आपके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, लेट्स से मेरे पास नोएडा एक लोकेशन है, दूसरी लोकेशन है लेट्स से दिल्ली एनसीआर, आपस में दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। whenever we are talking about metropolitan area network, it is the best example of your टीवी केबल। लाइक आपके घर में टीवी होगा, वहां पे आपने किसी से ना किसी से कनेक्शन ले रखा होगा, दिस इज द पार्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड व्हेन अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट फैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपके ब्लूटूथ हो गया, आपके वाईफाई हो गए, ये सारा आएंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन इसमें आपको इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे मैं कहीं कंपनी में जाता हूँ, तो कंपनी में हाईली यूज क्या होती है? लैन होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। कंपनी वालों ने क्या किया? इंटरनेट से, लेट से ये आपकी इंटरनेट प्रोवाइडर है, लेट से ये आपकी एयरटेल है, एयरटेल से उन्होंने एक लिंक ले लिया, अपनी कोर स्विच पे कनेक्ट कर दिया। कोर स्विच के बाद यहाँ पे उन्होंने लेट से ये फायरवॉल से कनेक्ट कर दिया, फायरवॉल के बाद आपने ये कोर स्विच लगा दिया, फिर ये सारे यूजर को अपनी कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ ए स्मॉल ऑफिस। तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पे आईएसपी है, आईएसपी से एक फाइबर कनेक्शन ले लिया, अपने फायरवॉल से कनेक्ट कर दिया, फायरवॉल से फिर आउटपुट निकाला, कोर स्विच पे डाल दिया। तो फायरवॉल तक तो कनेक्शन आपकी है वाइड एरिया नेटवर्क वन, ये आपके वन, जिस पे आप हाथ नहीं लगा सकते। अगेन वन इज नॉट सिक्योर। अगेन हम बात करेंगे वन कैसे सिक्योर नहीं है, तो ये तो इंटरनेट की पार्ट है, यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन कोर स्विच, फायरवॉल की आउटपुट से कोर स्विच, ये जो पूरी पार्ट है ना, ये आपकी है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लेट्स से मैं इंजीनियर हूँ होंडा टू व्हीलर का, तो होंडा टू व्हीलर में मेरे पास लैन भी है, वन भी है, मैन भी है। लेट्स से आप जाओगे नया इंजीनियर वहां पे, आपको पहले समझना पड़ेगा मैं कौन सी नेटवर्क की टाइप के साथ मैं डील करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डील करूंगा वन के साथ, तो वन के साथ डील करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी से है, अलग टूल है। और मैं लैन के साथ डील करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी से है, अलग टूल्स है। तो लैन में नॉर्मली क्या होती है? हमारे पास स्विचेस होती है, राउटर होती है, एंड फायरवॉल होती है। ठीक है। लैन में बेसिकली हम क्या करते हैं? मैक्स टू मैक्स 100 यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैक्स टू मैक्स लैन में हम कितने यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं? 100 यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं वाया स्विच। एंड इसमें क्या होता है? लैन आपके मोर सिक्योर नेटवर्क होता है, इसमें आपकी पूरी पॉलिसी वगैरह फायरवॉल में बना हुआ है। कोई भी मिसलेनियस डेटा जाएगा तो फायरवॉल वहां पे बैठा हुआ है, वो फिल्टरेशन करेगा। तो लैन आपके क्या होते हैं? मोर सिक्योर नेटवर्क होता है इन कंपेरिजन टू वन। इसलिए हमेशा कहते हैं लैन और वन की बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। जैसे मैं प्राइवेट नेटवर्क में बैठा हुआ हूँ, मैं पब्लिक नेटवर्क में जाना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन को मैं फॉलो करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई वो लैन इज मोर सिक्योर। हमेशा याद रखना, कोई भी कंपनी हो वहां पे लैन नेटवर्क होता ही होता है, ऐसा नहीं लैन नहीं होता, सीधा वन पे आप चलते हो, नहीं चलते। आपके पास लैन नेटवर्क होता है, वन नेटवर्क होता है, बीच में आपके पास कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई डिवाइस होगा। मे भी राउटर हो सकता है, राउटर में भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हो, मे भी आपके पास फायरवॉल हो सकता है, मे भी आपके पास SD-WAN हो सकता है। इन तीनों डिवाइस से आज के जमाने में आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम WAN कहते हैं। WAN बेसिकली क्या होता है? इट कवर लार्जर जियोग्राफिकल एरिया। इसने कवर क्या किया? सर्टन जियोग्राफिक एरिया, फिर स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। अगेन जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है? फिजिकल लोकेशन जिसे हम कहते हैं। जैसे लैन में मैं 5 किलोमीटर तक कनेक्ट कर सकता हूँ डिवाइस, लेकिन वन में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वन। वन की क्या कहती है? बेसिकली वन की टेक्नोलॉजीज क्या कहती है? वन की एक अलग नाम भी है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। ओके, वन का अलग नाम क्या है? इंटरनेट। अगेन ऑल वी आर नाउ कनेक्टेड विथ इंटरनेट, तो इंटरनेट इज मच मोर अनट्रस्टेड नेटवर्क यू कैन से। इंटरनेट में आपके कोई भी डेटा सिक्योर नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कोई भी डेटा को इंटरनेट में लीक नहीं करना चाहिए, फिर कोई भी कंपनी की फाइल या फिर कंपनी की डेटा हमें इंटरनेट में डायरेक्ट भेजना नहीं चाहिए विदाउट फॉलोइंग कंपनी रूल एंड रेगुलेशन। सो वाइड एरिया नेटवर्क ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिसको हम आगे कवर करेंगे। इसमें एक्चुअली कौन सी टेक्नोलॉजी चलती है 2025 में, इसको कैसे डील करना है, और
फ्यूचर की वन कैसे होना चाहिए और फिर कैसे होगी वो हम देखेंगे। उसके बाद आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली लैन की सब डिवीजन होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप लेट से, जैसे मेरे पास एक सिटी है, लेट से मेरे पास एक सिटी है नोएडा, ठीक है। लेट्स से नोएडा में मेरे एक डेटा सेंटर है, और लेट्स से मैं यहाँ पे बैठा हुआ राजस्थान में। नोएडा से राजस्थान को कनेक्ट करूंगा वाया ए डेडिकेटेड लिंक व्हिच इज कॉल्ड एमपीएलएस लिंक। ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम बेसिकली डेटा सेंटर्स को कनेक्ट करते हैं। इट इज ए प्राइवेट कनेक्शन इन बिटवीन टू और मोर लोकेशन। सो इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके। अगर हम बात करें आगे, पैन पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें सिंपल सी चीजें हैं, इसको हम बचपन से करते आते हैं। जैसे मेरे पास हेडफोन है, हेडफोन को मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, गाना सुनता हूँ, और हेडफोन आपके पास वायरलेस है, ऐसा नहीं कि आप ओआर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास एक हेडफोन है, उसको मैंने कनेक्ट किया अपने मोबाइल से, एंड गाना सुन रहा हूँ। दिस इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेरे पास हॉटस्पॉट है, मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया, मेरे दोस्त के साथ हॉटस्पॉट में शेयर कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। So these four kind of major network types we must remember whenever we are doing any kind of interview, or when we are a active network engineer. Is there any doubt, guys? Let me know. No, Okay. no. You continue, Okay, Rajesh guys. sir. Okay. Okay. Then after we are discussing about network architecture, can anyone uh, uh, can anyone told me what is architecture? Anyone? Architecture means one organization or one cities you can design the network, yeah, routing of network. That's Okay, the that sounds good, but that's almost right. But I have to correct little bit. Network architecture is nothing but whenever we are planning our let's say I am in a village guy. Let's say in village I am planning to prepare a home. Okay, अगर सिंपल से मैं बात करूं, लेट्स से मेरा घर है, मैं घर को डिजाइन करना चाह रहा हूँ, लेट्स से मेरा एक नया घर मैं बनाना चाहता हूँ। तो पहले मैं किसके पास जाता हूँ, सिविल इंजीनियर के पास जाता हूँ, कि भाई मेरे पास स्पेस इतना है, मुझे ऐसे ऐसे डिजाइन चाहिए। तो वो क्या करता है, एक डिजाइन बना के मुझे देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेआउट कहते हैं, लेआउट ऑफ माई होम। तो लेआउट को हम नॉर्मली वहां पे भी क्या कहते हैं, एज ए सिविल इंजीनियर लैंग्वेज हम उसे आर्किटेक्चर कहते हैं। आर्किटेक्चर नॉर्मली क्या होता है, आपके नेटवर्क आपको दिखेगा कैसे। तो सिविल इंजीनियर नॉर्मली मुझे क्या देता है, एक ड्राइंग बना के देता है, जिस ड्राइंग के बिहाफ में मैं अपने पूरी घर को बनाता हूँ। ओके, सिंपली लाइक दैट नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द नेटवर्क ब्लूप्रिंट। आप अपने नेटवर्क कैसे बनाना चाहते हो। जैसे मेरे पास, मैं लेट्स से नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हूँ, लेट्स से मैं एनटीटी हूँ या फिर एयरटेल हूँ। तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट का नाम लेट्स से हीरो लेके चलते हैं हम। तो हीरो मेरे पास क्लाइंट आया, मुझे आके कह रहा है कि मेरा एक डेटा सेंटर आपको बनाना है, कॉस्ट मैं आपको इतना दे रहा हूँ, लेट्स से 2.5 करोड़ की मैं आपको कॉस्ट दे रहा हूँ। मेरे पास यूजर इतने हैं, इतने लिंक मेरे आएंगे, मेरे डेटा सेंटर के लिए स्पेस में इतना दे रहा हूँ, मुझे आप आर्किटेक्चर बना के दिखाओ। लेकिन नेटवर्क आर्किटेक्चर में हम क्या क्या बनाते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर में बेसिकली हम दो चार चीजों को मस्टली इंक्लूड करते हैं। आईएसपी कौन रहता है, आईएसपी कौन रहता है और आईएसपी कितने रहते हैं, वो हमें इंक्लूड करना पड़ता है। आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसा मेरी मोबाइल में जियो की सिम है, मैं जियो को रिचार्ज करता हूँ और मेरी सिम चलती है। सो लाइक दैट कंपनी में भी क्या होता है, हमारे पास एयरटेल जियो उनकी लिंक आती है, फाइबर की लिंक आती है या फिर कॉपर की लिंक आती है, और लिंक्स आके मेरे फायरवॉल या फिर राउटर से कनेक्ट होते हैं। वहां पे कैसा पेमेंट होता है, मंथली या फिर एनुअली पेमेंट होता है। वहां पे नॉन स्टॉप इंटरनेट सर्विस वो देते रहते हैं, जितनी एमबीपीएस में आप लोगे आईएसपी से, ठीक है। आईएसपी कवर करते हैं, कितने आईएसपी रहेंगे, उसके बाद मेरी नेटवर्क की एचए, हाई अवेलेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो कैसा रहेगा। सो नेटवर्क आर्किटेक्चर इज नथिंग बट द ब्लू प्रिंट ऑफ द नेटवर्क। मेरी नेटवर्क एक्चुअली में बनेगी कैसे। मैंने बातों बातों में तो बोल दी, दो कोर स्विच लगेंगे, दो फायरवॉल लगेंगे, चार राउटर लगेंगे, लेकिन कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, राउटर 1 टू राउटर 2, राउटर 3 टू राउटर 4, एक कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, कौन सी प्रोटोकॉल चलेगी, कैसे इनकी एचए रहेगी, बहुत सारी एक पेपर या फिर एक लॉजिकल डायग्राम को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, नेटवर्क इज द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस। अगर इसे ब्रेक करके आप समझना चाहो ना, नेटवर्क, मैंने पहले ही क्या बताया, नेटवर्क क्या होता है, द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल आईपी बेस्ड डिवाइसेस, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है, ब्लूप्रिंट।
नेटवर्क सिंपली, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? द ब्लूप्रिंट ऑफ माय नेटवर्क। और इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज क्या कहते हैं हम लोग? एलएलडी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं लोअर लेवल डायग्राम। अगेन एचएलडी बोलते हैं, हाई लेवल डायग्राम। एचएलडी एंड एलएलडी, इनके लिए अलग सेशन हम रखेंगे, कैसे डिजाइन करते हैं, कौन से टूल यूज होता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। जस्ट फॉर नॉलेज में आपको बताना चाहता हूँ, एलएलडी एंड एचएलडी होती है नेटवर्क आर्किटेक्चर को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि मेरी नेटवर्क एक्चुअली दिखेगी कैसे। मैंने बोल तो दिया मेरे पास कोर स्विच दो है, लेकिन दो कोर स्विच आपस में कनेक्टिविटी कैसे है? आपस में एसएसओ में कनेक्टिविटी है, कोई प्रोटोकॉल चल रहा है, या फिर बस ऐसे ही आपस में दोनों कनेक्ट है, एक बंद हो गया दूसरे से मेरी ट्रैफिक जा ही नहीं रहा, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर आपकी गलत है फिर। और नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए अलग से सिस्को की एक सर्टिफिकेशन आती है, जैसे सीसीएनए के बाद आप सीसीएनपी करते हो ना, तो सीसीएनपी के सीसीएनए के बाद आपके पास नेटवर्क सिस्को नेटवर्क आर्किटेक्चर सॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी रहता है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं, नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें आती हैं वो आती है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क में बना रहा हूँ, ओके ठीक है, मेरे पास लेट से ये मेरी कोर स्विच है। सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास ये मेरी कोर स्विच है, मेरे पास पांच क्या है, मेरे पास पांच एक्सेस स्विच है जिससे मेरी यूजर कनेक्ट होंगे, और उस एक्सेस स्विच की ट्रैफिक को हैंडल कौन करेगा? मेरी कोर स्विच करेगा, एंड इनके पीछे जो फायरवॉल लगे हैं वो आगे आगे ट्रैफिक भेजता रहेगा। अभी फिलहाल मैं फायरवॉल या फिर राउटर के कॉन्सेप्ट ही नहीं ले रहा, मैं नॉर्मल एज ए डिवाइस स्विच को ही ले रहा हूँ। मेरे पास ये लेट से कोर स्विच है, L3 की एक स्विच पड़ा हुआ है, कोर स्विच जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है नेटवर्क टोपोलॉजीज, इसके जस्ट पीछे हमने पढ़ा नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होती है? द ब्लू प्रिंट ऑफ द नेटवर्क, जैसे मैंने आपको कहा। उस ब्लू प्रिंट को बनाने के लिए मेरे पास मल्टीपल टेक्निक्स है, यू कैन से। उस ब्लू प्रिंट को बनाने के लिए मेरे पास मल्टीपल टेक्निक्स है। मैं कैसे बनाऊंगा अपने नेटवर्क को, बनाऊंगा कैसे? उसे स्टार टोपोलॉजी में बनाऊंगा, या फिर बस टोपोलॉजी में बनाऊंगा, या फिर रिंग टोपोलॉजी बनाऊंगा, या फिर मैश टोपोलॉजी में बनाऊंगा। अगेन, एवरी टोपोलॉजी हैव डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। ऐसा नहीं कि मैं तो जस्ट अभी आपको ब्रीफ बता रहा हूँ स्टार टोपोलॉजी कैसे होता है, बस कैसे होता है, लेकिन इनके लिए डेडिकेटेड क्लास भी हम करेंगे, कैसे काम करता है, एंड रियल टाइम में लैब भी करके देखेंगे। अगर मैं स्टार टोपोलॉजी को बात करूंगा ना, तो स्टार टोपोलॉजी आपकी रियल टाइम स्टार के जैसा ही दिखेगा। लेट से ये आपकी बैठेगा, कोर स्विच यहाँ पे बैठ गया, यहाँ से एक L2 स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एक L2 स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एक L2 स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया, एक L2 स्विच यहाँ पे कनेक्ट हो गया। दिस इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो आपकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होती है नेटवर्क की, वो एज ए स्टार ही होती है, जिसमें बीच में आपके मास्टर बैठता है, और उसके मास्टर से सारे स्लैब्स आपके कनेक्ट रहते हैं। ओके, इसमें होगा क्या, इसमें प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है? अगर मेरे मास्टर बैठ गया, या फिर मेरी कोर स्विच यहाँ पे बैठ गया, तो सारे L2 स्विच अपनी रीचेबिलिटी डाउन कर देंगे। लेकिन इसमें फायदा क्या होती है, मेरी अगर एक L2 स्विच डाउन होगा, तो दूसरी L2 स्विच को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। Which is again one kind of perfect network example whenever you are inside in any kind of production network। ये स्टार टोपोलॉजी बेसिकली आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा? मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रोडक्शन नेटवर्क में देखने मिलेगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी में देखने मिलेगा। उसके बाद जो आती है टोपोलॉजी, वो आती है हमारे पास बस टोपोलॉजी। अगेन बस टोपोलॉजी इज द ट्रेडिशनल टोपोलॉजी वन। इसमें नॉर्मली आपकी बस टोपोलॉजी जैसा ही होता है, बस की जैसा ही दिखता है, जिसमें एक फाइबर बैकबोन होती है जिसको हम कहते हैं बैकबोन केबल। लेट्स से मैंने एक फाइबर केबल कंपनी स्टार्टिंग से लेके कंपनी एंड तक, 5 किलोमीटर की कंपनी है मेरी, या फिर 200 मीटर की मेरी कंपनी है, उस 200 मीटर में मैंने एक फाइबर केबल डाल दिया, जिसको बस टोपोलॉजी की टर्म में मैं क्या बोलता हूँ? बैकबोन केबल, राइट। इस बैकबोन केबल से मैं फिर क्या करूंगा? अपनी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते जाऊंगा, लाइक दैट, लाइक दैट। और यहाँ पे मैं अपनी एक सर्वर को भी होस्ट कर सकता हूँ फॉर लोकल रिसोर्सेस यूजेस। सो ये टिपिकली होती है आपकी क्या, बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होगी नॉर्मली, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या होगा? पहला डिसएडवांटेजेस, ये जो बैकबोन केबल है ये रिडंडेंट नहीं है। ये बैकबोन केबल आपके लेट से यहाँ पे कट गया, तो ये पूरी कनेक्शन आगे तक डाउन हो जाएगा। या फिर इसमें फायदा क्या होती है, कोई सिंगल होस्ट लेट से सर्वर अनरीचेबल हो जाएगी, तो इन सारे डिवाइसेस को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, अगेन रिंग टोपोलॉजी। अगर आप आज के जमाने की बात करूँ ना, या फिर अभी के प्रोडक्शन नेटवर्क की बात करूँ, तो दो ही टेक्नोलॉजी या फिर दो ही टोपोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना चाहिए। एक होती है रिंग टोपोलॉजी, दूसरा होती है स्टार टोपोलॉजी।
रिंग टोपोलॉजी की अगर बात करूं, अगेन इट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या होती है, नॉर्मली रिंग टाइप की आपकी टोपोलॉजी बनती है। इसके अंदर आपके नोड सारे कनेक्ट होते हैं। नोड अगेन क्या होती है, नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विच, फायरवॉल, इनको हम टेक्निकली अपने नेटवर्क लैंग्वेज में क्या कहती है, नोड कहते हैं। ठीक। अभी जैसा मेरे पास ये रिंग टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी नॉर्मली मुझे दिखता कैसा है, रिंग शेप में दिखता है। ये जो शेप में मुझे दिखता है ना, इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। मेरी नेटवर्क मुझे दिखता कैसे है। अभी रिंग टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, मेरी रिंग अगर यहाँ से कट जाता है तो आगे की, लेट्स से यहाँ से मेरी कोर स्विच यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कोर स्विच है, कोर स्विच से यहाँ से मैंने रिंग शुरू किया एंड यहाँ से मैं कोर स्विच पे फिर लेकर रिंग को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से लेट्स से मेरी कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तो कम्युनिकेशन चलेगा, यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन चलेगा, लेकिन ये जो रिंग है, रिंग आपस में, या फिर सर्किट बोल सकते हो, ये सर्किट ओपन ही चलेगा, सर्किट क्लोज ही नहीं होगा। जब तक ये रिंग पूरी कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसके ऊपर कोई भी स्विचिंग के प्रोटोकॉल आप नहीं चला सकते। स्विचिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है वो होती है एसटीपी। ओके। अगर आप एज ए एक्सेस लेयर नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, फिर एल टू नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, एल टू नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको मास्टर होना पड़ेगा किसके ऊपर, एल टू के ऊपर, एल टू की एसटीपी के ऊपर। एल टू में जो सबसे इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी होती है वो होती है एसटीपी। और रिंग टोपोलॉजी में आपकी एसटीपी 100% कभी ना कभी आपको फैशिंग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने एल टू रिंग टोपोलॉजी आपने बना दिया, इसमें कोई इशू नहीं है। आप जितना ज्यादा एसटीपी को ऑप्टिमाइज करोगे उतना ज्यादा आपकी नेटवर्क ऑप्टिमाइज होता रहेगा। ठीक है। सो रिंग एसपीटी मीन्स, टोपोलॉजी, क्या जैसे चीज, एसटीपी एसपीटी होता है मीन्स। स्पैन, एसटीपी होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसके लिए हम डेडिकेटेड क्लास रखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगी एसटीपी रिलेटेड। एक क्लास में इसको डिफाइन करना व्हिच इज नियर टू इम्पॉसिबल। एसटीपी के अंदर फिर आज के जमाने में मल्टीपल टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, जैसे आरपीवीएसटी, रैपिड फॉर विलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पर विलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, अगेन सिस्को टोपोलॉजी कुछ इसमें है। इसको हम देखेंगे एक्चुअली काम कैसे करता है। अभी के लिए आप याद है रखो, L2 या फिर L2 नेटवर्क इंजीनियर के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है एसटीपी। अगर आप एसटीपी सीख गए, कैसे काम करता है, मेरी टोपोलॉजी को एनालिसिस कैसे करता है एसटीपी, तो आप L2 तो अपना आसानी से करा कर सकते हो, या फिर L2 रिलेटेड कोई भी इशू आता है आप अच्छे से टैकल कर सकते हो उसको। उसके बाद आती है मैश टोपोलॉजी। अगेन मैश टोपोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इट इज इम्पोर्टेंट irrespective टू डेटा सेंटर। If you are a data center engineer or data center network engineer, or if you are a production or management based network engineer, then mesh topology is also important. mesh topology आपको क्या कहता है, मैं आपको हाई अवेलेबिलिटी दूंगा। लेट से मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे एक सिस्टम है। मैं यहाँ पे कैसे कनेक्शन दूंगा मैश टोपोलॉजी में, मैश टोपोलॉजी में जितना कनेक्शन हो सकता है मैं उतना प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली ऐसा कुछ कम्युनिकेशन होगा। ओके। ये केबल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, इससे मेरी डेटा जाएगा इस केबल से, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, इससे डेटा मेरी जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपके सारे केबल एट अ टाइम कट हो जाए, या फिर ब्रेक हो जाए, या फिर डाउन हो जाए। प्रोडक्शन नेटवर्क में क्या होती है, हमेशा रिडंडेंट पाथ रहता है आपकी हर एक डिवाइस तक। लेट से आपकी L2 स्विच है, कोई भी कंपनी है, कोई भी L2, कोई भी प्रोडक्शन बेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग बेस कंपनी आप उठा लो, चाहे हीरो ले लो, चाहे होंडा ले लो, चाहे टाटा ले लो, आपकी L2 स्विच हो या फिर L3 स्विच हो, वहां पे रिडंडेंट पाथ रहता ही रहता है। रिडंडेंट पाथ इन द सेंस, एक फाइबर आपके ब्रेक हो गया, दूसरी फाइबर से आपके ट्रैफिक अप रहेगा। ऐसा नहीं एक फाइबर बंद हो गया दूसरी फाइबर भी बंद हो गया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कभी। अगर दो फाइबर बंद हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके पास है, कहीं फाइबर कट गया, उस टाइप सिनेरियो में आपके सारे केबल बंद हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैश टोपोलॉजी में यहाँ पे कह रहा है, एक सिस्टम को मैं इंटरनेट लाने के लिए 3 केबल कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई एक केबल कट जाए, नो डोंट वेरी, दूसरे केबल से जाओ, कोई दूसरी केबल कट जाए तीसरी केबल से जाओ। सो व्हिच इज मच मोर redundant in production network. Is there any doubt related to four kind of topology? Again, this kind of four topology we have to remember only three: ring topology, mesh topology, and star topology. Bosch topology is in this real scenario, Bosch topology is nowadays obsolete like that. We are not using Bosch topology इन होम बेस्ड सिनारियो, लाइक आपके घर में आप बस सिनारियो का यूज करते हो थोड़ी बहुत। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी आगे हेलो। डिस्कस करेंगे। यस यस, हाइब्रिड टोपोलॉजी हम आगे डिस्कस ओके। करेंगे। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी आपको मस्ट आना चाहिए, कैसे बनाती है। बेसिकली होता क्या है, हम टोपोलॉजी पढ़ते क्यों है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, मैं तो नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैं टोपोलॉजी पढ़ूं ही क्यों, मैं तो केबल कनेक्ट करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे आप जाते हो प्रोडक्शन नेटवर्क में, लेट्स से आपकी पोजीशन है L2 पोस्ट या फिर L1 पोस्ट पोस्ट है,
तो आपकी मैनेजर आपको बोल सकता है मुझे कनेक्शन बना के दिखाओ, तुम्हारी कोर स्विच से L2 स्विच कैसे कनेक्शन है। सो वहां पे आपकी माइंड में ना ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हम रिंग टोपोलॉजी से मेरी कोर स्विच टू L2 स्विच कनेक्ट है, या फिर मैश टोपोलॉजी से मेरी L2 एंड L3 की कनेक्टिविटी है। तो कभी भी आप कंपनी में जाओ, पहले तो एक हफ्ता ले लो पूरी टोपोलॉजी को एनालिसिस करने के लिए, कैसे चलता है, कौन एसटीपी है, कौन एसटीपी में रूट है। ये सब कुछ हम भी बताएंगे आगे आपको कैसे करना है। लेकिन आप अभी आज की आपके टास्क क्या रहेगी, आप नेटवर्क टोपोलॉजीज को थोड़ी बहुत एनालिसिस करो, कैसे काम करते हैं, स्टार टोपोलॉजी की एडवांटेजेस क्या होती है, डिसएडवांटेजेस क्या होती है। सो रिंग में डेटा सेंटर में क्यों यूज नहीं कर सकता, मैश टोपोलॉजी बहुत ज्यादा डेटा सेंटर में क्यों यूज होता है, और प्रोडक्शन नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी को हम क्यों यूज में लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें ना आपको थोड़ी बहुत अपने से भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे की क्लास में सब कुछ हम कवर कर सकते हैं, कोई डाउट रहता है पूछ सकते हो। लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप थोड़ी बहुत अपने से भी रिसर्च करो। अगेन हर एक टोपोलॉजी के लिए हम डेडिकेटेड एक एक लैब भी रखेंगे, जिसमें हम आपसे ही वो लैब करवाएंगे कि कैसे स्टार टोपोलॉजी में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जिसके वजह से हम स्टार को छोड़ के रिंग पे आए, रिंग को छोड़ के मैश पे गए। हम चाहते तो डेटा सेंटर को रिंग टोपोलॉजी से भी चला सकते हैं, लेकिन चला नहीं सकते क्यों, वो हम लैब में उसको डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू नेटवर्किंग टोपोलॉजीज? No. ओके। उसके बाद आती है थोड़ी बहुत नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात आज हम करेंगे, क्योंकि हम फंडामेंटल्स नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, एज ए डेमो क्लास कर रहे हैं, तो इसमें हर एक चीज डिस्कस करना व्हिच इज नियर टू इम्पॉसिबल, और हर एक बंदे की, हर एक इंजीनियर की क्वेरी भी यहाँ पे सॉल्व करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इसमें थोड़ी बहुत ही हम रखेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस में बेसिकली क्या होती है, ऐसा डिवाइस जो आईपी बेस में काम कर सके, जिसके अंदर हम आईपी डाल सके। ऐसे नहीं मेरे पास एक डिवाइस है उसको मैं नेटवर्किंग में कनेक्ट कर दूंगा, नहीं। नेटवर्क में कोई भी एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए उसके मल्टीपल पैरामीटर हमें चेक करना पड़ेगा। लेट्स से मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, लेट्स से आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, आपको आपके बॉस या फिर मैनेजर ने कहा मेरे पास एक डिवाइस है, इसको नेटवर्क में कनेक्ट कर दे। ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के हाँ बोल देते हो, मैं कनेक्ट कर दूंगा, वो नहीं करना। आपको कुछ पैरामीटर चेक करनी है एज ए नेटवर्क इंजीनियर। क्या चेक करनी है, पहले तो वो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, सिस्को कर रहा है, अरूबा कर रहा है, जूनिपर कर रहा है, या फिर और कोई वेंडर कर रहा है। दूसरा, उस डिवाइस के ऊपर मैं आईपी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। तीसरा, उस डिवाइस की मैक एड्रेस क्या है। चौथा, उस डिवाइस की जो है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन क्या है। आज के जमाने में साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग फील्ड आप कह सकते हो। कोई भी आप नेटवर्क डिवाइस आप अपनी कंपनी में लगाते हो या फिर अपने घर में लगाते हो, पहले उसकी सिक्योरिटी चेक करो, कैसे काम करता है डिवाइस वो सीखो। इसमें नेटवर्क की सिक्योरिटी में कैसे दे सकता हूँ वो देखो। ऐसा नहीं मेरे पास एक इलेक्ट्रिक पैनल है इसको नेटवर्क में मैं लगा दूंगा, नहीं लगा सकता, क्योंकि नेटवर्क इलेक्ट्रिकल पैनल्स में आईपी काम नहीं करते। वहां पे चलती है मेरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो वहां पे मैं इसको नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर सकता। सो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम नेटवर्किंग डिवाइसेस कहते हैं, लेकिन वो होते नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हम आईपी नहीं दे सकते। जैसे आपके पास बहुत सारी कंपनी में ऐसे हो सकते हैं, आप स्काडा नेटवर्क चला रहे हो या फिर आईओटी नेटवर्क चला रहे हो। सो आईओटी नेटवर्क चलाने के लिए आपको प्रोटोकॉल बेस्ड कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा, वहां पे आपको आईपी नहीं मिलेगा। ठीक है। सो अगेन बैक टू आवर टॉपिक, हम पढ़ रहे थे नेटवर्किंग डिवाइसेस। उसके अंदर जो सबसे बड़ी डिवाइस आती है वो आती है आपके पास राउटर। अगेन आउटडेटेड नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है राउटर। राउटर को रिप्लेस करने के लिए हालांकि मेरे पास SD WAN आ गए हैं आज के जमाने में, लेकिन राउटर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है। आफ्टर दैट नेटवर्क कनेक्टिविटी स्विचेस आती है मेरे पास। स्विचेस बेसिकली मेरी L2 एनवायरनमेंट संभालते हैं, एल राउटर्स मेरी L3 एनवायरनमेंट संभालते हैं। जैसे रजत ने अभी कहा राउटर रूट्स चेक करता है, तो वो रूट चेक करना, कैसे ट्रैफिक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है, इंटरनेट से कैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, यहाँ बैठे बैठे यूट्यूब कैसे चला लेता हूँ, मेरी मोबाइल से ही मैं फेसबुक कैसे चला लेता हूँ। बैकएंड में कौन काम कर रहा है, बैकएंड में राउटर ही काम कर रहा है। आपने जैसे ट्रैफिक दिया, राउटर ने अपनी काम शुरू किया आपके ट्रैफिक को लेकर यूट्यूब सर्वर तक, फेसबुक सर्वर तक पहुंचाना, फिर वहां से जो रेस्पॉन्स मिला आपको लाके देता है। तो राउटर प्ले वेरी वाइटल रोल इन नेटवर्किंग। आफ्टर द स्विच की अगर मैं बात करूँ, स्विच अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। स्विच के काम क्या होते हैं, मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट करना आपस में एंड उसके ट्रैफिक को कलेक्ट करना। स्विच बेसिकली क्या करती है, लैन सेगमेंट, आपकी लैन की जो नेटवर्क होती है वो स्विच ही बनाता है। उसके बाद आती है हब्स।
हब्स बेसिकली आज के ज़माने में आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं जो हब को आज भी यूज में लेते हैं, क्योंकि हब के अंदर भी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मेरे पास मिलता है, जिसके वजह से आज की ज़माने में भी मैं हब को यूज करता हूँ। हब के अंदर बेसिकली ना आपको राउटिंग करना है, ना आपको स्विचिंग करना है, जस्ट प्लग एंड प्ले करना है किसके अंदर, हब्स के अंदर। फिर आती है आपके पास एक्सेस पॉइंट। हर छोटे बड़े कंपनी में आज के ज़माने में एक्सेस पॉइंट तो लगे ही होते हैं। तो एक्सेस पॉइंट के काम क्या होता है, आपको वाईफाई सिग्नल्स देना, जिसके मदद से आपकी मोबाइल्स, आपकी लैपटॉप्स इंटरनेट से कनेक्टेड रहे या फिर आपके कंपनी के नेटवर्क से कनेक्टेड रहे। अगेन, ये स्विच, राउटर, ये सब हम सीसीएनए या फिर फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग कोर्स में डिटेल एनालिसिस करेंगे, कैसे काम करता है, क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हम डीप एंड डाइव करेंगे। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, हमारे पास ऐसे ऐसे नेटवर्किंग डिवाइस होती है। आउट ऑफ दैट मेरे पास और भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे मेरे पास HD1 हो गया। अगेन, HD1 में भी बहुत सारे वो कहते हो पार्टनर होते हैं मेरे पास, या फिर टर्मिनोलॉजी से होते हैं। जैसे मेरे पास होते हैं NSG। NSG क्या होते हैं, नेटवर्क सर्विस गेटवे। बेसिकली ये नोकिया की HD1 को हम बोलते हैं NSG। दूसरा होती है मेरे पास भिप्टेला। भिप्टेला बेसिकली क्या होती है, सिस्को की HD1 को हम बोलते हैं भिप्टेला। तीसरा क्या होती है, CSG, क्लाउड सर्विस गेटवे। ये बेसिकली भरसा नेटवर्क की HD1 होती है। उसके बाद मेरे पास फायरवॉल होते हैं, WLC होती है, एंड अगेन यू कैन से देयर आर नैक कंप्लायंस, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल होते हैं। तो बहुत सारी चीजें नेटवर्किंग में होती है, लेकिन एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको मस्ट प्रोबेबली ये चीजें आना चाहिए। राउटर क्या होती है, स्विच क्या होती है, हब क्या होती है, एक्सेस पॉइंट क्या होती है, SD1 कैसे होती है। हम इसके अंदर ज्यादा ऐसे नहीं, मैं आपको SD1 के मास्टर बना दूंगा, वो नहीं करेंगे हम राउटर के मास्टर आपको बना देंगे, स्विच के मास्टर आपको बना देंगे। लेकिन SD1 एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसको आप रियल टाइम में आप सीखोगे, उसकी भी लैब हम करेंगे SD1 में। लेकिन अभी आपको HD1 नहीं सीखना। एज ए फंडामेंटल गाय, एज ए CCNA गाय, आपको HD1 पे नहीं जाना। HD1 पे आप कब जाओगे, जब आप CCNP कर रहे हो, वहां पे HD1 पे जाओ। लेकिन अभी की जो फोकस आपकी रहेगी, जो बंदे अभी फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, उनकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगी, वो रहेगी स्विचिंग के ऊपर। उनको मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे कराऊंगा, स्विचिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कराऊंगा। दूसरा चीज, जो बंदे CCNA में एनरोल कर रहे हैं, उनके राउटिंग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो बंदे हमारी कोर्स CCNP पे एनरोल कर रहे हैं, वो बोथ HD1, राउटर एंड स्विच, तीनों चीज को लेके चलेंगे। ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइसेस में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। लेट मी नो गाइस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? No. उसके बाद आती है मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत L3 L2 कोई भी इंजीनियर यहाँ पे फंसता है, जो हमारी आती है एड्रेसिंग एंड मॉडल्स। यू कैन से एड्रेसिंग एंड मॉडल्स विच इज कॉल्ड IP एड्रेस। IP एड्रेस अपने आप में एक पूरी सिलेबस लेके चल सकते हो, एक पूरी एक हफ्ते की सेशन लेके चल सकते हो। IP एड्रेस होता क्या है, उसके अंदर हम करते क्या है। एक्चुअली IP एड्रेस, अगर मेरे पास IP एड्रेस है तो मैक एड्रेस की क्या जरूरत है, अगर मेरे पास मैक एड्रेस है तो IP एड्रेस की क्या जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें अगेन, जैसा मैंने कहा, कोर्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। अगेन आज की सेशन में हम क्या करेंगे, नॉर्मली समझेंगे IP एड्रेस होता क्या है, काम कैसे करता है। सो नॉर्मली अगर मैं आपको बात करूं, IP एड्रेस क्या होती है, बेसिकली ये लॉजिकल एड्रेस होता है आपके सिस्टम में। लॉजिकली एड्रेस इन द सेंस, एक बड़ा नेटवर्क, जैसे आपकी पूरी एक राजस्थान एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मुझे किसी को बताना है मेरा घर यहाँ पे है, तो मैं क्या कहता हूँ, सेक्टर नंबर इतना है, विलेज इतना है, मेरी डिस्ट्रिक्ट है, तो पूरी डिटेल्स मैं उसे देता हूँ। ओके। सो नॉर्मली जैसे मेरे पास राजस्थान है, कि मेरे पास स्टेट है, इस स्टेट के अंदर मुझे बतानी है मेरी घर कहाँ है। मुझे एक्स पर्सन ले से पूछ रहा है कि आपके घर कहाँ है राजस्थान। तो मैं क्या करूंगा, उसे ऐसे नहीं कहूंगा कि मेरा घर राजस्थान में है। मैं, अगर वो मेरे घर को आना चाह रहा है, तो मैं उसे प्रॉपर एड्रेस दूंगा। राजस्थान के इस सेक्टर में रहता हूँ, इस जिले में रहता हूँ, मेरी आयु घर की जो लोकेशन है वो है, फ्लोर नंबर इतना है। जैसे मैं उसे पूरी एड्रेस देता हूँ ना, तो आपके नेटवर्क, लेट्स से ये सिस्टम आपकी इस सिस्टम से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो इस सिस्टम के पास इस सिस्टम की पूरी एड्रेस होना चाहिए। तो IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर आपकी फिजिबिलिटी कौन बनाता है, IP एड्रेस।
इंटरनेट के ऊपर सिर्फ आपके कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है या फिर आपकी मोबाइल ही यूट्यूब सर्वर को एक्सेस नहीं कर रहा, आपकी लैपटॉप ही मेरी क्लास एक्सेस नहीं कर रहा, बहुत सारे बंदे आप हो मेरे लैपटॉप से आपकी ये स्क्रीन शेयर हो रही है। सो कैसे हो रहा है? तो बेसिकली बैकएंड में काम कर रहा है आईपी एड्रेस। हम दोनों को, आपको और मुझे, जिसने कनेक्ट किया है वो है आईपी एड्रेस। आपकी आईपी एड्रेस अभी मेरे से बात कर रहा है, मेरा आईपी एड्रेस अभी आपसे बात कर रहा है। सो बहुत बड़े नेटवर्क के ऊपर आपकी फिजिबिलिटी या फिर आपकी बहुत बड़े नेटवर्क के ऊपर आकर आपको मुझे ढूंढना है तो आईपी एड्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आपने सुना सुना होगा बहुत सारे मूवीज में या फिर बहुत सारे सीरीज में, आईपी एड्रेस की मदद से हमने हैक कर दी उस कंप्यूटर को। सो हैकिंग वगैरह ये सारे आईपी के ऊपर ही कर सकते हो आप। आपकी मोबाइल चोरी हो जाता है, पुलिस वाले उसे ढूंढ के दे देते हैं, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। सो विदाउट आईपी एड्रेस नेटवर्क इज नथिंग। सो आईपी एड्रेस के ऊपर बहुत बड़ी सेशन होने वाली है। जैसे आईपी एड्रेस होता क्या है, मेरे पास टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस कितने कितने हैं, उसके बाद सबनेटिंग क्या होती है, सबनेटिंग अगेन क्या होती है, एक बड़ी आईपी की सबनेट। आईपी की सबनेट क्या होता है, एक बड़ा आईपी पूल जैसे मान सकते हो, स्लैश 8 ले लो। ये स्लैश 8 होता क्या है, इसको बेसिकली सी आर डी आर क्यों बोला जाता है, एफ एल एस एम क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल जो हम डिस्कशन करने हैं वो कर दे। आईपी एड्रेस बेसिक की अगर बात करें तो आईपी एड्रेस एनेबल डिवाइस टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट ऑन ए नेटवर्क यूजिंग IPv6 और IPv4 फॉर्मेट। तो नॉर्मली क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर वन और मोर देन वन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास आईपी एड्रेस होता है। उसके बाद सबनेट क्या होती है, सबनेट की अगर सिंपल मीनिंग बताऊं, सबनेट डिवाइड नेटवर्क इनटू स्मॉलर सेगमेंट इनहेंसिंग परफॉर्मेंस एंड इंप्रूविंग सिक्योरिटी कंट्रोल। सबनेट क्या होती है, बहुत बड़ी आईपी की पूल होती है जिसके अंदर मेरे पास, लेट्स से मेरे पास एक आईपी की पूल है जिसके अंदर 2500 आईपी है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 5 आईपी। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सबनेटिंग करूंगा। लेट्स से मेरी एक कंपनी है, इस कंपनी में 4 सिस्टम को मुझे कनेक्ट करना है, तो 4 सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए मुझे चाहिए 4 आईपी। लेकिन मेरे पास जो आईपी है ना, उसमें वो आईपी पूल में मेरे पास 10,000 आईपी है। तो मैं तो क्या करूँ, 4 आईपी यूज कर रहा हूँ, बाकी सारे को वेस्टेज जा रहे हैं ना, वो यूज ही नहीं ले पा रहा हूँ उनको मैं। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपली सबनेटिंग करूंगा और सिर्फ 4 आईपी को रिजर्व करूंगा, बाकी सबको फ्री कर दूंगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम सबनेटिंग में डिस्कशन करेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद आती है नेटवर्क मैनेजमेंट। अगेन प्रॉपर आईपी, अगर आपके नेटवर्क को आप मैनेज करना चाहते हो ना, आप पहले आईपी को मैनेज करो। ये नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी या फिर कोट ले सकते हो नेटवर्क की ओर से। अगर आपकी नेटवर्क को आप स्मूथर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी आईपी एड्रेस को मैनेज करना सीखो। आईपी एड्रेस कैसे देना है, आईपी को मॉनिटर कैसे करना है, तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट आईपी मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपके पास प्रॉब्लम आएगी आईपी कॉन्फ्लिक्ट्स की, सबनेट इनहेरिटेंस की, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो आते हैं। तो नेटवर्क मैनेजमेंट इन द सेंस आईपी मैनेजमेंट। उसके बाद आती है राउटिंग एंड एक्सेस कंट्रोल। ये जो राउटिंग होता है, जैसे मैंने फेसबुक को एक्सेस किया या फिर मेरी कंपनी वाले अपनी कुछ पर्सनल सिस्टम को, पर्सनल सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस ही करेंगे। ओके, जैसे रजत ने अभी 2 मिनट पहले कहा था राउटिंग होती है, वो होती है, तो राउटिंग वगैरह, राउटिंग करने के लिए मुझे चाहिए क्या, सबसे बड़ी चीज आईपी ही चाहिए। विद द आईपी एड्रेस आई कैन डू राउटिंग। आपके फायरवॉल हो, स्विच हो, राउटर हो, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हो, उसे काम करने के लिए क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। विदाउट आईपी एड्रेस दे कांट एक्सेसिबल और दे कांट डू समथिंग। आफ्टर दैट क्या होती है मेरे पास, ओएसआई मॉडल। अगेन ओएसआई मॉडल के लिए अलग सेशन बनेगी। नॉर्मली अगर बात करूं नेटवर्क के ऊपर, हम जैसे बात कर रहे हैं आप और मैं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिख रही है, आप कुछ बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रही है। तो ये पूरी प्रोसेस जो हो रहा है, ये तो आईपी की मदद से हो रहा है ना, मैंने कहा अभी। लेकिन वो टेक्निक्स क्या है, कैसे आईपी वो कर कैसे रहा है, वो सारे चीजों को किसके अंदर हमने डिफाइन किया है, ओएसआई मॉडल के अंदर। ओएसआई मॉडल बेसिकली आपको एक पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन देता है कि एक कंप्यूटर दूसरी कंप्यूटर से कैसे बात करता है। अभी तो मुझे मोटा मोटा ये पता चल गया कि एक आईपी के मदद से हम दोनों कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों आईपी आपस में बात कैसे कर रहे हैं, वो मुझे कौन बताएगा, वो मुझे बताएगा वैसे मॉडल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स नॉर्मली क्या होती है, अगेन सेटअप रूल एंड रेगुलेशन आता है जिसके बिहाफ में हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। लाइक टीसीपी होती है, एचटीटीपी होती है, टेलनेट होते हैं।
तो इनके मदद से हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है। अगर नॉर्मल कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल या फिर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की बात करूँ तो उसमें आती है डीएनएस, डीएचसीपी। ये तो आपने डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम होता है, डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सबसे ज्यादा नेटवर्क इंजीनियर इन दोनों प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करता है, सबसे ज्यादा। और तीसरा है मेरे पास एसएसएच के ऊपर काम करता है। उसके बाद एचटीटीपी, एफटीपी यूजर्स। तो इस सबको हमें डेडिकेटेड क्लास रखेंगे। जैसे डीएचसीपी कैसे काम करता है उसकी एक अलग क्लास बनेगी, डीएनएस की अलग क्लास बनेगी। नॉर्मल अभी के लिए आप ये याद रखो, डीएनएस, डीएचसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी ये सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होती हैं। बेसिकली जैसे डीएचसीपी बोलो, डीएचसीपी कुछ नहीं होता, सेटअप रूल एंड रेगुलेशन होता है। डीएनएस क्या होता है, सेटअप रूल एंड रेगुलेशन होता है। एचटीटीपी क्या होता है, सेटअप रूल एंड रेगुलेशन। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, आप किसको फॉलो करोगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे। रेड लाइट आ गया आपको खड़ा होना पड़ेगा, ग्रीन लाइट आएगा आपको रोड क्रॉस करना पड़ेगा। सो लाइक दैट नेटवर्किंग के नेटवर्क में अगर आपको ट्रैफिक को फ्लो कराना है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, you must follow the networking protocols. Okay. After that, future of networking. नेटवर्किंग का फ्यूचर क्या है? अगेन एज ए नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क का फ्यूचर बहुत लंबा है। आज के ज़माने के अगर मैं बात करूँ, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले लो या फिर ऑटोमेशन इंजीनियर ले लो, वहाँ पे क्या आ गया, एआई आ गया। ऑल्सो नेटवर्किंग में भी एआई आ गया है। ऐसा नहीं कि नेटवर्क हम जो अभी कर रहे हैं वो हम खुद से बना रहे हैं, हम एआई की भी मदद लेते हैं। बट कहीं ना कहीं एक नेटवर्क को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक नेटवर्क इंजीनियर की ज़रूरत होती ही होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ नेटवर्क फील्ड, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद नेटवर्क नेटवर्क इंजीनियर की कैरियर बर्बाद हो जाएगी या फिर खराब हो जाएगी या फिर आइसोलेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो SD1 हो, चाहे वो फायरवॉल हो, आप टेक्नोलॉजी पढ़ते जाओ, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते जाओ, आपके फ्यूचर भी सिक्योर रहेगी। सो आज के ज़माने की अगर बात करूँ, आज के ज़माने की आपको SDN पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। नेटवर्क इवेंट से सब SD1 पढ़ना पड़ेगा, तो उसके मदद से अपने आप को अपडेटेड रखो। इन नेटवर्किंग फील्ड में आप आगे जा सकते हो। ठीक है। That's all about this session, guys. All about this demo session. If you have guys any query related to this PPT, let me know. कोई भी आपको डाउट हो, जिसमें जितना हमने आज समझा उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, उसमें हम फिर से डिस्कशन करते हैं। अदरवाइज you guys can reach out our help desk session like इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हो। और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है या फिर एडमिशन लेनी है, तो आप जैसे हमने बिस्मय शान ने कहा, अब बिस्मय शान से बात कर सकते हो रिलेटेड टू कोर्स फी एंड कोर्स एनरोलमेंट। सो बैच हम जल्दी ही शुरू करेंगे। जैसे बैच 1 ऑलरेडी हमारी एनरोलमेंट कंप्लीट हो गई है, बैच 1 में हम बैच 1 एनरोल कराएंगे, लाइव कराएंगे बहुत जल्दी। सो इसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, सो लेट मी नो। या फिर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी बता सकते हो। Any query, Barendra Shan? No, no, no. Okay. Rajat, are you having any question? All things are clear, Rajat? Yes, yes. Okay. So Okay. should I Thank you, end Rajesh. this session, guys? Okay. Okay. Thank you, guys. Thank you, Visma-san, Thank for you. arranging this demo session. Thank you. ठीक है, ये संतोष।